आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। We all know that there are two types of sexes, that is the male and the female sexes in all the animals. Some of the animals are monosexual and some of the animals are bisexual animals. Bisexual animals, just like the earthworm and the Taenia solium are the bisexual, the द्विलिंगी जंतु होते हैं, Taenia solium और earthworm होते हैं। तो उसके अंदर हम लिंग का निर्धारण करने का उद्देश्य ही नहीं रहता है जब जंतु ही द्विलिंगी होता है। परंतु जब कभी हम मोनोसेक्सुअल जंतु की बात करते हैं जो कि मेल या फीमेल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन एनिमल्स के डेवलपमेंट के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से हुआ है। तो हमने कहा कि टाइप्स ऑफ द सेक्सेस मेल एंड द फीमेल, ये नर और मादा किस प्रकार से बनता है उसी को समझने की आवश्यकता है। उससे पहले हम एक और बात करेंगे, सेक्सुअल कैरेक्टर की बात है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राथमिक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक रूप से लैंगिक लक्षण अर्थात वे लक्षण जिसकी सहायता से हम प्राथमिक रूप से लिंग का पता करते हैं, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो मेल है या फीमेल है, उसके आउटर अपीयरेंस से और उसकी मॉर्फोलॉजी से हमें नहीं पता चलता है कि वो लड़का या लड़की है। तो हम किस प्रकार से प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन करते हैं, किस प्रकार से हम पहचान कर पाते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल और फीमेल है? तो हमने कहा मेल के अंदर पीनस होता है और फीमेल में वेजाइना होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक लक्षण कहते हैं। परंतु जैसे जैसे डेवलपमेंट चलता रहता है, आफ्टर द बर्थ जब कोई बच्चा प्यूबर्टी में एंट्री करता है तो हम जानते हैं in the male the testosterone hormone is secreted as the sex hormones and which determine the secondary sexual character, and in the females estrogen and progesterone hormones are secreted by a mature female and that create the secondary sexual characters in the female. तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल में बनता है वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, मतलब जब हम एक ऐसी उम्र, एक अवस्था आ जाती है जब हम आवाज से पता कर लेते हैं और उसके आउटर अपीयरेंस और शक्ल को देख कर पता लगा लेते हैं कि मेल या फीमेल है। जैसे कि मेल के अंदर हम कहते हैं दाढ़ी मूंछ का आना हो गया, आवाज का भारी होना हो गया, इसी तरीके से फीमेल में कहा आवाज का पतला होना हो गया। तो ये जो बाहरी जो अपीयरेंस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स कहते हैं या कैरेक्टरल ट्रेड्स, विच इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन टू डिस्क्रिमिनेट द मेल एंड द फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एंड हियर टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, यानी कि जब भ्रूण का विकास होता है उस समय लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसी को हमें यहाँ पे अभी समझना है। उससे पहले मैं कुछ डिफरेंट एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। जैसे कि हम बात करें टर्टल, सरल भाषा में कहें तो आप कछुए समान जंतु है। तो ये जो टर्टल होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और जो टर्टल है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना। टेम्परेचर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एनवायरमेंटल टेम्परेचर कैसा, उसी से उसका क्या होता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। टर्टल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं तो हमें ध्यान रखना है। मोनेलिया विरिडिस, वन ऑफ ए इनवर्टिब्रेट वेयर द सेक्स इज डिटरमाइंड वेयर द लार्वा सेटल डाउन, है ना। तो बोनेलिया विरिडिस में उसका जो लार्वा होता है वो कहाँ सेटल करता है? रॉक्स पे सेटल करता है, सॉइल पे करता है। जहां पे लार्वा का सेटलमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात नहीं करें हम अभी बात करें क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ द क्रोमोजोम्स। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द मेल एंड द फीमेल? दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। सो today we are going to learn about the different kinds of chromosomal sex determination and how many types of chromosomes present in the different animals. तो गुणसूत्रों की जब बात करते हैं क्रोमोजोम की, क्रोमोजोम, क्रोमो मीन्स होता है कलरफुल होता है, सोम मीन्स होता है बॉडी, क्रोमो मीन्स होता है कलर, सोम मीन्स होता है बॉडी, कलरफुल बॉडी है। गुण सूत्र बोलते हैं हिंदी में। गुणों का सूत्र, सूत्र का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, विभिन्न लक्षणों की जीन्स जिन सूत्रों पर लगी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसका नाम दिया जाता है। तो अभी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसको मैंने लिखा है सेक्स डिटर्मिनेशन।
तो सबसे पहले मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बनाना चाहता हूं, जिसको ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसी से मैं शुरुआत करूंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, द फर्स्ट इज ऑटोसोम एंड अदर इज द एलोसोम। ओके, तो लेट मी राइट द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, क्रोमोसोम्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स प्लस मैं यहां पे लिख देता हूं एलोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड द एलोसोम्स। ये ऑटोसोम्स वे गुणसूत्र होते हैं जो जीवों के कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। सोमेटिक ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोसोम्स। तो इनके द्वारा किसका कंट्रोल होता है? इनका, ऑटोसोम्स, ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं सोमेटिक ट्रेट्स, सोमेटिक ट्रेट्स यानी कि कायिक लक्षणों का ये कंट्रोल करते हैं। जबकि ये एलोसोम है, ये किसका करते हैं? सेक्सुअल कैरेक्टर का करते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्सुअल ट्रेट्स कहते हैं, उनका कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? एलोसोम के द्वारा। इसीलिए हम एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम। तो हमने कहा गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स और एलोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम के द्वारा सोमेटिक कैरेक्टर्स का कंट्रोल किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, जबकि एलोसोम के द्वारा सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्धारण किया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है। इसीलिए हम एलोसोम को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। सिंपली मैं यहाँ पे दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम की बात करना चाहूंगा। फर्स्ट एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। इसकी आउटलाइन समझने के बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, तो हमने कहा कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं? एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं पहले, एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स। और हम कह रहे हैं बात में किसकी? वाई क्रोमोसोम्स। ये दो तरह के, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये एक्स और वाई होते हैं, ड्रोसोफिला में भी एक्स और वाई होते हैं, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जिसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उस सभी में सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के ही हैं, एक्स और वाई है। तो एक्स क्रोमोसोम होता है, इसकी डिस्कवरी, मतलब हम ये कहें एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट टाइम इंसेक्ट की बॉडी में आइडेंटिफाइड करने वाले साइंटिस्ट थे हैनकिंग, और उन्होंने 1891 में हैनकिंग ने इनको डिस्कवर्ड किया था। तो यहां पे मैं नाम लिख देता हूं हैनकिंग। हैनकिंग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इंसेक्ट में इन 1891 में इंसेक्ट में इसकी डिस्कवरी की थी। इंसेक्ट्स में इसकी डिस्कवरी की थी हैनकिंग ने, एक्स क्रोमोसोम की। वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं, स्टीवेंस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वाई क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। तो यहां नाम लिख देते हैं स्टीवेंस, 1982। स्टीवेंस, ये जो साइंटिस्ट है स्टीवेंस, इन्होंने 1982 में डिस्कवरी की थी किसकी? वाई क्रोमोसोम की। तो ये हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने से पहले, कि सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं और किन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको पहले सेक्स क्रोमोसोम नहीं बोलते थे, इनको सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि हम ये कहें एक्स और वाई क्रोमोसोम से उनको सेक्स क्रोमोसोम, जिन साइंटिस्ट ने नेम रखा था उनके नाम थे विल्किंस और विल्सन और स्टीवेंस। तो यहां पर एक और टर्म अपने लिख देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम टर्म, सेक्स क्रोमोसोम टर्म, सेक्स क्रोमोसोम जो टर्म है किसके लिए दी थी? एक्स और वाई क्रोमोसोम को। ये किसने दिया था? विल्सन और स्टीवेंस। विल्सन और स्टीवेंस ने इनका नाम रखा था सेक्स क्रोमोसोम। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम का नाम है वो विल्सन ने और स्टीवेंस ने दिया था। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, जो मेन टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। There are basically two types of the sex determination. We can classify this process into two categories. The first is the male heterogamity and the other is the female heterogamity. And what is the difference between these two? हम यहाँ पर अभी इसमें देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक टाइटल डाल देता हूँ, उस टाइटल में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं पहले, टाइप्स की बात। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स के बारे में। ये हो गया टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ
सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के कितने टाइप होते हैं, यानी कि हम उसको पढ़ने के लिए इसको हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैटेगरी, टू क्लास में इसको क्लासिफाइड कर दें। इसको पढ़ने के लिए हम सुविधाओं के लिए कर रहे हैं केवल, क्या है, टू कैटेगरीज बना देते हैं, मेल हेट्रोगेमिटी एंड द फीमेल हेट्रोगेमिटी। यहां से बड़ा रिलैक्स में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं मेल हेट्रोगेमिटी, गैमेटी, और दूसरा क्या नाम है, फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल नाम खुद ही इसके बारे में बता देगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। बायो में जब तक आप टर्म्स को नहीं समझेंगे आपको टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, यहां पर वर्ड को देखें, हिटरो, हिटरो का मतलब क्या होता है, विषम होता है, डिफरेंट। और यहां पर भी क्या है, हिटरो, हिटरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और गैमेट का मतलब क्या होता है, गैमेट आर द हैप्लॉइड सेल्स विच पार्टिसिपेट्स इनटू द फर्टिलाइजेशन। वह अगुणित कोशिका जो निषेचन में भाग लेती है उसे हम युग्मक कहते हैं या गैमेट कहते हैं। द हैप्लॉइड सेल विच पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द गैमेट। ओके, and what is the mean of the heterogametes? Heterogametes means there are two types of gametes are produced by the gametogenesis. किस में, तो हमने कहा मेल में। मेल heterogamety means in some species of the animals male produce two kinds of gametes, that is the sperms. There are two types of sperms are produced by the gametogenesis process. That's why we say it male heterogamety. नर विषम युग्मकता, हिंदी में नाम ये हो गया नर, विषम और युग्मकता। नर आप जानते हैं क्या होता है, विषम का मतलब डिफरेंट होता है, युग्मकता युग्मकों का निर्माण होना, जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना। और नर में युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो ये वाले वो एनिमल्स है जिसमें दो टाइप के स्पर्म्स बनते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं। यहां पर हमने लिखा फीमेल हेट्रोगैमेटी। हेट्रो का मतलब होता है विषम, गैमेट मतलब हो गया युग्मक हो गए। और फीमेल में गैमेट कौन सा होता है, अंडे होते हैं, ओवम होते हैं। मतलब in some of the animal species there are two kinds of ovumes are produced by the process of oogenesis। अर्थात अंड जनन के दौरान, मादा में अंड जनन के दौरान दो प्रकार के विषम प्रकार के अंडों का विकास होता है, विषम प्रकार के युग्मकों का विकास होता है, इसलिए उसे हम फीमेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं। शब्दों को समझने की जरूरत है। इसी बात को मैं शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं तो आपको नोट करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। वो कैसे लिखते हैं, यहां पर मैंने कहा मेल हेट्रोगैमेटी, इसका मतलब देखिए ये साइन होता है ना, ये मेल का होता है, इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। जो मेल्स होते हैं इसमें क्या होंगे, टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे। मतलब इन स्पर्म्स में क्रोमोजोमल कंपोजिशन भिन्न भिन्न होगा। अभी हम एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानव में, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, इन द फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड एक्स, एंड इन द मेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग सेक्स क्रोमोसोम्स आर द एक्स एंड वाई। मानव के नर में गुणसूत्रों का विन्यास एक्स वाई होता है, अतः उसमें दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, जिसमें एक्स क्रोमोसोम हो, दूसरे जिसमें वाई क्रोमोसोम हो। तो यानी कहने की बात है, जब मेल में टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। और अगर हम यहां पे बात करें, ये साइन होता है फीमेल का, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फीमेल है। फीमेल क्या करती है, टू टाइप्स के ओवम्स बनाती है, टू टाइप्स ऑफ ओवम बनाती है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, फीमेल। ओवम क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो फीमेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। अभी इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और डिफरेंट मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे आ जाता हूं मेल हेट्रोगैमेटी के बारे में। ये मेल हेट्रोगैमेटी भी कई टाइप की होती है। यहां पे अपने दो टाइप लिख रहे हैं मेल हेट्रोगैमेटी के। फर्स्ट इज एक्स ओ टाइप एंड सेकेंड इज एक्स वाई टाइप। तो यहां पे
अगेन हम इस मेल हेट्रोगेमिटी को भी हम क्या बना दें, एक चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से। आप सब कुछ इस डायग्राम में समझ पाएंगे। पहला मैं लिख रहा हूं XO टाइप मेल हेट्रोगेमिटी, और यहां पे सेकंड लिख देते हैं हम XY टाइप हेट्रोगेमिटी, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छा ये आपको दिखे नोट करते समय इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, XO टाइप और XY टाइप। एंड व्हाट इज द XO टाइप एंड द XY, अभी एग्जांपल में आप समझ पाएंगे। पहले मैं आपको यह बताता हूं, क्योंकि मानव के ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, पहले से प्रीवियस क्लासेस में आता रहता है। तो पहले मैं XY को बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा XO टाइप में। ये एक्चुअल में XO नहीं X0 है, उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर बाद में। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, XY टाइप, जो किस में होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है और ड्रोसोफिला में होता है। तो यहां पे इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि XY टाइप किस में होता है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं तो ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला आप जानते हैं, ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं, हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। और उसके अलावा ह्यूमन यानी कि मानव, इसमें कौन सा होता है सेक्स डिटरमिनेशन, XY टाइप का होता है। अब हम समझते हैं यहां पे, देखिए समझाने के लिए क्या करें हम एक बार के लिए। मैंने कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। ओके, तो हमने कहा कि यहां पर XY का मतलब जेनेटिकल कंपोजिशन। अगर कोई मेल जंतु है तो कैसा होगा, पहले तो होंगे उसमें ऑटोसोम जो मेल और फीमेल में सेम होंगे। यहां पर मैं फीमेल का नाम भी लिख देता हूं, आप आराम से समझिएगा। मेल और फीमेल में ऑटोसोम हमेशा सेम होते हैं, क्योंकि ऑटोसोम किसका कंट्रोल करते हैं, कायिक लक्षणों का कंट्रोल करते हैं, सोमेटिक ट्रेट का कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम दोनों में समान बना दिया है, डबल A और A पेयर में बना दिए हैं ऑटोसोम को। ऑटोसोम प्लस, अब यहां पर बात आती है सेक्स क्रोमोसोम की, हम बात कर रहे हैं। तो मेल है, मेल में कौन सा होगा सेक्स क्रोमोसोम, यहां पे मेल में सेक्स क्रोमोसोम है X और Y, और फीमेल में कौन सा है X और X। ये क्रोमोसोमल कंपोजिशन होता है। ओके, तो हमने कहा XY टाइप का मतलब क्या हुआ कि मेल में डबल A ऑटोसोम होंगे, सम ऑफ द पेयर्स आर ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट, कुछ कायिक गुणसूत्र होंगे, और सेक्स क्रोमोसोम के रूप में मेल में क्या होंगे X और Y होंगे। यहां पे मैं एक बार ये एग्जांपल एक बार हटा देता हूं, लिखना तो है ये ह्यूमन है, लेकिन अपने बोर्ड को थोड़ा तरीके से इसको काम में ले लेते हैं। इसके लिए एक बार मैं इसको यहां हटा रहा हूं। यहां से हमने कहा मेल में क्या है, ऑटोसोम प्लस XY है मेल में। तो इसमें स्पर्म कितने टाइप के बनेंगे, देखिए फॉर्मूले की तरह हम लिख देते हैं, स्पर्म कितने टाइप के बनेंगे। आप देखिएगा इसके अंदर क्या हमने पढ़ते हैं कि एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, और युग्मकों में गुणसूत्र कैसे होते हैं, आधे होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसके स्पर्म या ओवम में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द स्पर्म एंड ओवम, मींस 23 होते हैं। तो यहाँ पे जब स्पर्म बनेंगे तो ऑटोसोम क्या होंगे, वो भी आधे हो जाएंगे। एक स्पर्म में एक ऑटोसोम आएगा, मतलब हाफ आएगा, प्लस क्या होगा X और Y में से एक आएगा सेक्स क्रोमोसोम, ये बन गया एक टाइप का स्पर्म बन गया, प्लस दूसरे टाइप के स्पर्म में क्या होगा A प्लस Y बन जाएगा, A प्लस Y बन गया। तो यहां पे स्पर्म कितने टाइप के प्रोड्यूस हुए हैं, 2 टाइप के हो गए। इसीलिए नाम क्या रखा हमने, मेल हेट्रोगेमिटी रखा गया है। फीमेल की बात करो तो यहां पर देखें आप, फीमेल में भी क्या होंगे, अंडे होंगे, oogenesis होगा, और वो हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अंडों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो यहां पे फीमेल में ऑटोसोम है 2,
और 2 की जगह हैप्लॉइड में क्या हो जाएंगे, हाफ। डबल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। ये बन गया ए प्लस एक्स, प्लस दूसरा भी बना, उसमें भी क्या बनेगा, ए प्लस एक्स। ए और एक्स और ए प्लस एक्स, यानी कि सिंगल टाइप के क्या बनेंगे, इसमें ओवम जनरेट होते हैं। सिंगल टाइप के अंडों का डेवलपमेंट होगा किसमें, एक्स वाई टाइप में। और स्पर्म कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। तो यहां पर ये मैं पॉइंट एक बार के लिए डाल देता हूं, हमने पहले से ही कहा है वैसे, क्या, टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स और वन टाइप ऑफ ओवम, ये डेवलप होंगे किसमें, मेल हेटेरोगैमेटी में। और मेल हेटेरोगैमेटी का एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपने, एक तो ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, और उसके अलावा मैंने बताया था मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन भी एक्स वाई टाइप का ही होता है। अब मैं यहां पर आता हूं एक्स ओ टाइप में, जिसको आपको सही तरीके से बोले तो इसको एक्स जीरो टाइप बोलना चाहिए। ये एक्स जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ग्रास हॉपर में, टिड्डो में, यानी कि लोकस्ट के अंदर। तो पहले मैं यहां पर इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रास हॉपर। टिड्डा जिसको हम बोलते हैं, या लोकस्ट की बात करते हैं, उनमें कैसा होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स ओ टाइप का होगा, मेल हेटेरोगैमेटी भी होगी। इसी पैटर्न से मैं लिखूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसी पैटर्न में लिखते हैं, देखिए जैसा ये लिखा है, तो कंपैरेटिवली स्टडी होगी, आसान रहेगा। यहाँ पे जगह है अपने पास में, तो यहाँ मैं लिख देता हूं मेल की बात, और इसका कंपैरिजन हम करेंगे किसके साथ में, फीमेल के साथ में। मैंने कहा कि जब कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, ऑटोसोम्स हमेशा मेल और फीमेल में इक्वल ही होंगे, समान होंगे, क्योंकि वो सोमेटिक कैरेक्टर का कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, मेल होगा, ऑटोसोम्स होंगे ए, मेल और फीमेल में सेम होंगे। फीमेल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्रोमोसोमल कंपोजिशन इसी तरीके से होगा, एक्स और एक्स, यहां तक तो दोनों में सेम बात है, एक्स जीरो टाइप में और एक्स वाई टाइप में। क्या, द फीमेल हैज द सिमिलर जेनेटिकल कंपोजिशन, सम पेयर्स ऑफ द ऑटोसोम्स एंड one pair of X chromosomes are present in the form of female sex chromosome in the both condition XO type and the XY type. And here there is a slight differentiation between the male of XO type and the male of the XY type. In the XY type, the male has some pairs of autosomes and a pair of X and Y type. And here in the X0, male composition has in the form of sex chromosome only single X chromosome, Y एब्सेंट है ना, सेकंड सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो हमने इसको क्या मान लिया, जीरो। इसीलिए हमने ये एक्स ओ नहीं है, ये एक्स जीरो टाइप बोलते हैं। मीन्स देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड द फीमेल। जैसे मैं ग्रास हॉपर की बात करता हूं, तो ग्रास हॉपर में क्या होगा, अभी आप समझ पाएंगे। ग्रास हॉपर में ऑटोसोम्स होते हैं 22। यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर में ऑटोसोम्स हैं वो कितने होते हैं, 22 होते हैं ग्रास हॉपर में। तो यहां पर मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, मेल में, ग्रास हॉपर के मेल में, तो ये कायिक गुणसूत्र सोमेटिक क्रोमोसोम्स कितने हैं, 22 है, प्लस 1 है सेक्स क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने बने, 23 है क्रोमोसोम्स। और फीमेल की बात करो तो सिमिलरली ऑटोसोम्स 22 है, और यहां पर एक्स और एक्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, यहां पे 24 है। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफरेंस आ गया है, किसमें, एक्स जीरो टाइप में जब बात करते हो, तो मेल और फीमेल में सोमेटिक क्रोमोसोम्स तो हैं सेम, जैसे कि ग्रास हॉपर में होते हैं 22,
मेल में केवल एक एक्स क्रोमोजोम होगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाएंगे 23, और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम है, इसलिए क्रोमोजोमल कंपोजिशन क्या होगा 22 प्लस 1 एंड 2, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो गए 24। अब हम बात कर रहे हैं इसमें स्पर्म और ओवम कितने टाइप के बनेंगे। जब हम उसकी बात करें तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्पर्म्स की। स्पर्म्स किस में बनेंगे, मेल में। तो आप यहां से आप देखें क्या टाइप के होंगे। मैंने कहा स्पर्म्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ होते हैं। कितने टाइप के बनेंगे, यहां पर आप देखें ये कितने हैं 22। ओके, यहां पर कितने हैं 22 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। 22 का स्पर्म में ऑटोसोम कितने हो जाएंगे, ऑटोसोम हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, प्लस क्या हो गया एक ही एक्स है, एक ही एक्स है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स। दूसरे टाइप का जो स्पर्म होगा उसमें क्या होगा, ऑटोसोम्स तो होंगे 11 और प्लस यहां पर होगा ओ मैंने लिखा है, मतलब ये 0 लिखा है, यहां पे ये समझने की जरूरत है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ग्रासहोपर। ए ग्रासहोपर, द मेल ग्रासहोपर हैज द 22 ऑटोसोम्स, कायिक गुणसूत्र, और स्पर्म में आधे हो जाते हैं, तो 2 टाइप के स्पर्म बने, 2 टाइप के, एक में आगे 11 दूसरे में 11, हाफ हाफ हो गए। यहां पर सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो केवल होता है 1, एक एक्स क्रोमोसोम है, वो एक किस में जाएगा, एक ही स्पर्म में जाएगा, दूसरे में तो सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो 0 हो गया। तो ये जो एक स्पर्म है इसमें क्रोमोसोमल नंबर कितना हुआ 12, है ना, इसमें क्रोमोसोमल नंबर कितना हुआ 12, जबकि इसमें क्रोमोसोमल नंबर कितना रहेगा केवल 11। यानी कि स्पर्म्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, एक में 12 हो गया और एक में क्या हो गया 11 हो गया। अब आप फीमेल की बात करो, यहां पे जब फीमेल की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे ये आप देखो, ये मैं बना देता हूं फीमेल में ओवम कैसे बने। फीमेल में ओवम की बात करोगे, मैंने ये कहा ये भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो एन हो गया। देखो आप 2 ओवम बने 11 11, और ये एक्स एक्स में से एक एक्स हो गया, तो ये क्या इसका कंपोजिशन आएगा, इसमें कंपोजिशन आ जाएगा 11 आगे ऑटोसोम प्लस एक हो गया एक्स क्रोमोसोम। सारे के सारे एग इक्वल हो गए, सारे के सारे एक्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे 12 होंगे। ये बात समझ में आ गई हमारे कि ग्रास हॉपर होता है, इसमें जेनेटिकल कंपोजिशन क्या रहता है। अब इसको समझ लोगे तो सेक्स डिटर्मिनेशन सारे के सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा एक बार देख लें, एक्स ओ टाइप में क्या हुआ, आप तो ये मैंने जो शॉर्ट में नोट किया इसको समझेंगे, लैंग्वेज बन जाएगी, एग्जाम में आपको रटने की जरूरत नहीं है। हमने कहा मेल में क्या होंगे ऑटोसोम, फीमेल में भी ऑटोसोम, दोनों क्या होंगे इक्वल। अगर हम ग्रास हॉपर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितने हैं 22 और 22। सेक्स क्रोमोसोम में मेल में केवल एक है एक्स, मेल में क्या केवल एक है एक्स और दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, तो यहां पर कर देते हैं ये 0 है, ये क्रोमोसोम नहीं है, ये ब्लैंक स्पेस को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो गए 22 और ये 1 कितना हुआ 23। अब ये 23 हो गए। फीमेल में क्या हुआ ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम के फॉर्म है एक्स और एक्स, ये कितने हैं ऑटोसोम है 22, सेक्स क्रोमोसोम 1 एंड 2 दो हो गए, टोटल कितना हो गया 24 हो गए। तो अंडरस्टूड बात है, जब फीमेल में 24 क्रोमोसोम है तो जितने भी ओवम बनेंगे उसमें क्या होंगे हाफ होंगे क्रोमोसोम्स, यानी कि 24 का हाफ कितना हो गया 12। देन ईच ओवम कंटेन्स 12 क्रोमोसोम्स, 11 autosomes and 1 sex chromosome. And here in the condition of the male contain the 23 chromosomes. तो इसको आप इक्वल हाफ में तो डिवाइड कर ही नहीं सकते जब 23 है। ओके,
तो क्या किया, एक में आएगा 12, दूसरे स्पर्म में आएगा 11, हो गया। तो यहां पर देखें, ये तो ऑटोसोम कितने मेल में 22 है, तो दो स्पर्म में क्या हो गए 11 और 11 हो गए। और यहां पर क्या है x और 0, तो एक में x आ गया, एक में 0। ओके, यही हमने यहां पर लिखा है। स्पर्म में क्या हुआ 11 ऑटोसोम डिफरेंशिएट हो गए, डिवाइड हो गए। सेक्स क्रोमोसोम एक था तो वो एक में ही चला गया, तो कितना 11 और ये x मिला के हो गया 12। इसमें क्या हुआ, दूसरे स्पर्म में 11 ये 0, तो 11 रह गए। तो स्पर्म्स में क्रोमोसोमल कंपोजिशन ग्रास हॉपर में क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब अगर आपको एग्जाम में बता दें तो आपको करना कुछ नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये मैंने आपको कंपोजिशन दे रखा है। अब देख लो, ये वाला स्पर्म इस ओवम का फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा, इसका इससे करेंगे तो क्या होगा। हम ये कहते हैं ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला स्पर्म ग्रास हॉपर का इस ओवम से फर्टिलाइजेशन करेगा तो कॉम्बिनेशन क्या बना 11 क्या बना 22, और ये 1x और ये 1x क्या बना XX, तो 22 और XX फीमेल बनेगी। ये वाला स्पर्म अगर इस ओवम से मिलेगा तो क्या बना 11 22, और ये हो गया x, इधर तो 0 है, तो 22 प्लस x, 22 प्लस x में क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो ये तो स्पर्म और ओवम का आप रैंडमली फर्टिलाइजेशन कराओगे तो उसका पूरा चार्ट बनाते रहे कि कौन कौन सी इसमें प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स है वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल हेटेरोगैमेटी। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब व्हाट डू यू मीन बाय द मेल हेटेरोगैमेटी विद सम एग्जांपल्स। तो आप केवल इतना लिखोगे मेल हेटेरोगैमेटी के बारे में। अगर फीमेल हेटेरोगैमेटी बोले कि व्हाट इज द मीन ऑफ द फीमेल हेटेरोगैमेटी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Or if whenever it is asked in a detailed question, write a detailed account on the sexual determination, then you have to write from the beginning, the sex determination, the types, and what is the X, Y, and chromosomes, and including the male and the female heterogametes. All will be included in a question whenever it is asked that write a detailed account on the sex determination in that condition only. And whenever it is asked in the short note, describe about the write short notes on the female heterogamety or the female heterogamety. In that condition, in the male heterogamety, you have to explain about the XO type and the XY type. And now we are going to start the second part of this topic, that is the फीमेल हेटेरोगैमेटी। एंड व्हाट इज द फीमेल हेटेरोगैमेटी, एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी किस में होती है और ये कितने टाइप की होती है, उसी की हम अभी बात करेंगे। तो यहां पे हम चार्ट शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज फीमेल हेटेरोगैमेटी, मैं आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। हेटेरोगैमेटी, हेटेरो मतलब होता है हिंदी में कहते हैं डिफरेंट या विषम बोलते हैं, और गैमेट का मतलब क्या होता है, द युग्मक बोलते हैं इन द हिंदी, युग्मक। विषम युग्मक, different type of the gametes are produced in the female, that is the female heterogamety। आपको रॉट लर्निंग करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कह दे डिफाइन द फीमेल हेटेरोगैमेटी, फीमेल ओके, हेटेरोगैमेटी, हेटेरो मींस होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गैमेट्स, हेटेरोगैमेटी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गैमेट्स इन द फीमेल, दैट इज द फीमेल हेटेरोगैमेटी। किसी भी मादा के अंदर जब भिन्न भिन्न प्रकार के अंडों का निर्माण होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के ओवम का प्रोडक्शन होगा बाय द प्रोसेस oogenesis, दैट इज द कॉल्ड एज द फीमेल हेटेरोगैमेटी कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये फीमेल का साइन होता है, 2 टाइप्स ऑफ द ओवम बनते हैं, और स्पर्म क्या होंगे, सिंगल टाइप के बनेंगे, जिसको अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इस जगह पे, और फिर आपको अभी टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं जस्ट यहाँ शुरू कर लेता हूँ कि इसके बारे में फीमेल हेटेरोगैमेटी को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कितने टाइप की होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि फीमेल हेटेरोगैमेटी में क्या होगा, तो फीमेल्स में क्या होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अभी देखते हैं कितने टाइप की होती है फीमेल हेटेरोगैमेटी। तो यहाँ पे इसी चार्ट को अपने थोड़ा और डिटेल में कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे इस चार्ट को मॉडिफाइड कर देते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, द फर्स्ट टाइप इज ZW टाइप। इसको फर्स्ट टाइप क्या है,
ZW type female heterogamety and other is ZO type heterogamety. ZO टाइप हेटेरोगेमिटी है। ये दो टाइप की क्या होती है, फीमेल हेटेरोगेमिटी होती है। इसको आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। मैं पहले एग्जांपल की बात कर लेता हूं। ये जो ZW हेटेरोगेमिटी है ये होती है बर्ड्स में और चिक में। तो पहले इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसका एग्जांपल क्या है, चिक है, यानी कि जितने बर्ड्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। और ZO टाइप की फीमेल हेटेरोगेमिटी है, उसका एग्जांपल लेपिडोप्टेरा, जिसमें बटरफ्लाईज आती है। लेपिडोप्टेरा में क्या आते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। लेपिडोप्टेरा तो नाम ना दें, तो आपको ध्यान रखना है किसमें होती है, बटरफ्लाई में होती है। और उसके अलावा मॉथ जो होते हैं उनमें ZO टाइप होगा। नाम खुद बता देगा। अभी देखिए ZW में, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है मेल हेटेरोगेमिटी में, उसी फॉर्मेट में आप इसको समझेंगे। देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं मेल की, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। अब वी ऑल नो दैट द मेल एंड फीमेल हैज द सिमिलर नंबर ऑफ ऑटोसोम, यानी कि कायिक गुणसूत्र होते हैं, समान होते हैं। तो इन दोनों में जब हम कायिक गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑटोसोम्स तो क्या है, A+A ही है। दोनों में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कायिक गुणसूत्र हैं वो सिमिलर होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। सेक्स क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। मेल में क्या है, Z और Z सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जबकि फीमेल में क्या होगा, Z और W। टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द फीमेल because there are two kinds of sex chromosome in the females. That's why the female produce two different types of the ovums. कैसे, यहां पर देखते हैं। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं एक बार मेल की। हमने कहा ये जो मेल है इसमें सेक्स क्रोमोसोम Z और Z है। और गैमिट्स में क्या होते हैं, गैमिट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ द मदर होते हैं, हाफ ऑफ द पेरेंट होते हैं। तो यहां पे जब हैप्लॉइड गैमिट बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस, तो ऑटोसोम भी हाफ हो जाएंगे और सेक्स क्रोमोसोम भी हाफ हो जाएंगे। तो इसमें इस मेल में जब स्पर्म बनेगा, ऑटोसोम हाफ हो गए, यानी A और A, इन दो में से क्या आ गया, A आया प्लस, और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है Z और Z दो है, इनमें से एक आ जाएगा, ये हो गया Z। तो इसमें जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने टाइप के हुए हैं, एक ही टाइप का हुआ, A और Z। इसको A और Z मिले तभी क्या होगा, वन टाइप ऑफ द स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन द चिक और द बर्ड। फीमेल की बात करते हैं। ये जो फीमेल होती है, जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा और जब हैप्लॉइड क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स अगेन। तो क्या हुआ, ये जो सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम थे, कायिक गुणसूत्र ये हो गए हाफ, A और A प्लस और प्लस, ये कितने Z और W, एक में आ गया Z और दूसरे में आ गया W। तो यहां पे जो ओवम बने हैं, ओवम अंडे बने हैं, ओवम कितने हुए हैं, टू टाइप्स ऑफ द ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल, टू टाइप्स ऑफ द गैमेट्स इन द फीमेल। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फीमेल हेटेरोगैमिटी बोलते हैं, फीमेल हेटेरोगैमिटी कहते हैं। तो ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवम। स्पर्म वन काइंड है, ओवम है वो टू काइंड्स है। अब आपको मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे मेल फीमेल बनेगा, आप खुद समझ सकते हैं। ये वाला स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बना, AA डबल A Z Z, डबल A Z Z क्या बनता है, डबल A Z Z मेल बनेगा। और ये वाला स्पर्म इसको करेगा तो AA डबल A Z W, डबल A Z W क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। तो वो तो हम जानते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिटरमाइन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, विच काइंड ऑफ स्पर्म फर्टिलाइज्ड ए ओवम। तो स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से होगा। ये स्पर्म इससे अगर फर्टिलाइज करेगा इस वाले ओवम को तो मेल बनेगा, इससे करेगा तो फीमेल बनेगा। यानी कि सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके किया जाता है, फीमेल के द्वारा किया जाता है। किसमें, चिक की बात कर रहे हैं।
बटरफ्लाई और मोथ की बात करें, सिमिलर पैटर्न आपको फॉलोअप करना है, लिखने का तरीका वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी मैं लिख देता हूं मेल और ये हो गई फीमेल, मेल और फीमेल, इसी पैटर्न को अपनाते हैं लिखने के लिए। ऑटोसोम्स मैंने कहा मेल और फीमेल में हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये क्या हुआ ए और ए दोनों में कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स तो क्या है, समान है। अब हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम की। सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर होंगे जेड और जेड, सिमिलर इसी टाइप से, ये जो जेड डब्ल्यू टाइप पड़ा था ऐसे ही क्या होगा, मेल में होगा जेड एंड जेड, फीमेल में क्या होगा, एक तो होगा जेड और दूसरा होगा ही नहीं, दूसरा नहीं होगा, नहीं होना, जीरो, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पे ये है ओ नहीं है, हमेशा ध्यान रखें, ये यहां पर हम किसको डिनोट करा रहे हैं, जीरो को। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बनेंगे, टोटल नंबर क्रोमोसोम की बात करें तो जितने ऑटोसोम है प्लस 2 और इसमें क्या होगा, एक होगा। मेल में एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा, फीमेल में एक क्रोमोसोम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखें कि स्पर्म कैसे बनेंगे, इसी में डायग्राम को आगे ड्रॉ कर देता हूं। स्पर्म कैसे बनेंगे, स्पर्म में अगेन हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, गुणसूत्र आधे होते हैं, तो यहां पे डबल ए की जगह आधा हो गया ऑटोसोम, और डबल जेड के में यहां क्या आ जाएगा, सिंगल जेड आ जाएगा। तो स्पर्म कितने टाइप के बने, केवल एक टाइप का बना, ए जेड ए जेड ए जेड, ओनली सिंगल टाइप ऑफ जेनेटिकल कंपोजिशन आर फाउंड इन द स्पर्म, सो स्पर्म्स आर ऑफ सिंगल टाइप। वाइल इन द फीमेल्स, फीमेल्स की बात करो, फीमेल्स में हम क्या कह रहे हैं, देखिए इस ओवम बन रहे हैं, फीमेल में oogenesis से ओवम बन रहा है, हाफ ऑफ द ऑटोसोम्स, ये ए और ए हाफ कर दिए, फीमेल में डबल ए था, सिंगल ए कर दिया, प्लस प्लस लगा दो। अब फीमेल के पास एक ही जेड है, एक ही जेड है, तो एक ओवम में तो आ जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन दूसरे में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, दूसरे में सेक्स क्रोमोसोम जब नहीं होगा, ये बना ओवम, तो अंडों में क्या हुआ, क्रोमोसोमल नंबर बदल गया, है ना, ऑटोसोम सेम है, और यहां पर क्या हुआ, सेक्स क्रोमोसोम एक अंडे में होगा और दूसरे में नहीं होगा। अब मेल बनेंगे या फीमेल, अगेन आप क्या करना है, फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व कीजिए, ये सिंगल टाइप का स्पर्म है, ये इसको अगर फर्टिलाइज करेगा तो देखिए क्या बना, ए और ए एंड जेड, ये वाला बन गया, तो मेल प्रोड्यूस हुई। ये वाला स्पर्म इसको अगर करेगा फर्टिलाइज तो ए जेड ओ तो क्या बन जाएगी, फीमेल प्रोड्यूस हो गई। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप से कैसे, अगर आपको कह दे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द चिक, तो आप ये इतना सा बनाओगे और इसका एक चार्ट बना दें। अगर कह दें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बटरफ्लाई, मोथ और द लेपिडोप्टेरा, तो आप क्या करेंगे, ये पैटर्न समझाओगे और सेक्स डिटर्मिनेशन का एक चार्ट बना देंगे। सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको मेल हेटेरोगेमेटी में बताया था, तो उसके अंदर भी आप ऐसा करेंगे। तो जब कभी भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, बड़ा क्वेश्चन मतलब राइट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन द सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आपको पूरा लिखना, कंप्लीट लिखना है अबाउट द मेल हेटेरोगेमेटी एंड द फीमेल हेटेरोगेमेटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल एंड द फीमेल हेटेरोगेमेटी विद द एग्जांपल्स। एंड व्हेनेवर इट इज आस्क्ड in the short note, they write a short note on the male heterogamety or the write a short note on the female heterogamety। तो आपको जो मैंने अभी ये जो वीडियोस बनाई है उनके हाफ पार्ट को आप एक्सप्लेन कर देंगे और विद एग्जांपल के साथ करेंगे, तो मार्क्स आपके अच्छे आ पाएंगे। तो इस चीज़ों को टेक्निकल समझने की जरूरत है। अब आप इसको रोट लर्निंग कर लेंगे तो एग्जाम, जब कभी आप एग्जाम देंगे, चाहे वो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हो और चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो, तो आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएगी, है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बार हम इस पूरे बोर्ड का एक बार व्यू आपको इसमें कैप्चर करा देते हैं, तो आपको नोट करने के थोड़ा सा आसान रहेगा और मन लगा के पढ़ते रहें तो रिजल्ट भी आपका बेहतर रहेगा।